उपसभा अध्यक्ष महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से सदन और देश का ध्यान एक भयंकर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वह है हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में जातीय दंगों के संबंध में, चाहे वे सवर्णों के साथ हुए हों, चाहे हमारे दलित वर्ग के लोगों के साथ हुए हों। यह उस प्रांत के लिए और हमारे देश के लिए भी एक कलंक है, शर्मनाक है। इसलिए मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस समय हमारे देश के अंदर लगभग सभी प्रदेशों में एक ऐसा कटुता का वातावरण बन गया है और ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है हमारे समाज में, जिसके कारण उसकी एकता छिन्न भिन्न हो रही है, उसकी अखंडता विघटित हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस सदन में रहता हूं। मैं जानता हूं हमारे माननीय सदस्यों ने कई बार इस प्रकार के जो घटना चक्र हुए हैं, जो शर्मनाक थे, उन पर चर्चाएं भी की हैं। हम उन पर आंदोलित होते हैं, उद्वेलित होते हैं, गुस्सा करते हैं, चर्चा करते हैं, आलोचना करते हैं, दोषारोपण करते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इन सारे घटनाक्रमों के बारे में जब कभी इस पर चर्चा होती है तो तात्कालिक दृष्टिकोण रख कर केवल विचार करते हैं। हम केवल अल्पकालीन आधार पर उन पर विचार करते हैं, गंभीरता से उन पर विचार नहीं होता। अगर बिहार में दंगा हुआ तो हम कहेंगे कि वहां की सरकार को तत्काल भंग करो। उत्तर प्रदेश में यदि दंगा हुआ तो कहा जाता है कि वहां की सरकार को तत्काल भंग करो। आंध्र में यदि दंगा होता है तो कहा जाता है कि आंध्र की सरकार को भंग करो। यह सब कहा जाता है इस सदन में, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जहां तक मुझे याद आता है, आज तक इन दंगों के कारण किसी सरकार को भंग नहीं किया गया है। लेकिन जब हम यह बात सदन में करते हैं, उस समय हमारे मन में केवल आक्रोश रहता है, लेकिन वास्तविकता तो हम छिपाने का प्रयत्न करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे माननीय सांसदों से, हमारे देश के अंदर जितने हमारे नेता गण हैं उनसे, कि चाहे वे किसी भी पार्टी से संबंधित हों, ऐसी कोई भी सरकार नहीं है। उपसभा अध्यक्ष महोदय, सरकार और बाकी के लोग चाहें तो मैं पूरी सूचना दे सकता हूं कि हमारे देश के अंदर कितने जाति दंगे किन किन प्रांतों के अंदर हुए हैं और किन किन राज्यों में हुए हैं तथा किन किन मुख्यमंत्रियों के काल में हुए हैं। लेकिन ये सारी सूचना अभी आपके सामने रख कर समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। मैं एक तत्व की बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम अपने समाज के एकतापूर्ण ढांचे को सुरक्षित रखना चाहते हैं, यदि हम अपने देश के अंदर हमारे ढांचे को सुरक्षित रखकर प्रजातंत्री व्यवस्था का और राष्ट्र की एकता को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस सदन में बैठने वाले माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि हम इस सारी समस्या पर एक बड़े गंभीर ढंग से विचार करें, तनाव मुक्त होकर विचार करें, दोषारोपण के पूर्वाग्रह भाव से मुक्त होकर विचार करें।
तब जाकर शायद हम इस समस्या की तह में जा पाएंगे। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। मैं कोई आलोचनात्मक बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल अपने देश के बारे में यह बात निवेदित करना चाहता हूं कि आज देश के अंदर ऐसा कटुतापूर्ण वातावरण पैदा हो गया है कि जिसके कारण हमारा आना जाना छिन्न भिन्न हो रहा है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम सांसदों का यह दायित्व है। हम केवल दोषारोपण करके दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। हम केवल सरकारों को भंग करने की मांग को लेकर अपने दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकते। हमारा दायित्व है कि हम समाज में एकता बनाए रखें। हमारा दायित्व है कि उन कारणों की तह में जाएं कि क्यों दलितों पर अत्याचार होता है, क्यों दलितों का खून बहाया जाता है, क्यों आपस में जातीय दंगे होते हैं। इन सारी बातों को एक गंभीर समस्या समझकर उस पर विचार किया जाना चाहिए। इसमें एक ऐसा मत तैयार किया जाना चाहिए कि जो सबको मान्य हो। फिर हम देश में एक ऐसा संदेश दें कि हमारी संसद और हमारा देश अपनी प्रजातंत्री व्यवस्था के लिए, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हम एक होकर ऐसा करेंगे कि हमारे देश में जो कलंक का टीका बार बार लगता है, हर एक प्रदेश में लगता है, उस टीके को किस प्रकार से धोया जा सकता है, तभी हमारा देश एक रहेगा। फुल स्टॉप।